नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। आपको क्या है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये हैं उनके जो वीडियोस है, जो थ्योरी के इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस है, वो तो आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे। प्लस जो ये 2 पार्ट है ये आप ज़रूर देखिएगा, और आने वाले जो पार्ट है कम से कम मैं 30 पार्ट्स बनाऊँगा। और आपके जो अगर आप RPSC के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। बस सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम और ईडियम के जो हैं वो किस्मत की बात है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे। तो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो ये एक नकारात्मक वाक्य है। तो जब भी कोई नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अरंट नहीं हो सकता, एमंट नहीं हो सकता, एम लिखा हुआ है तो क्या होगा, एम आई। तो इसका आंसर होगा आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई। सेकेंड क्वेश्चन है फ्यू पीपल वर प्रेजेंट। फ्यू मतलब ना के बराबर लोग प्रेजेंट है, लेकिन है तो 2 से ज़्यादा ही। तो फ्यू पीपल वर प्रेजेंट के साथ में हम हमेशा क्या लगाएंगे, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो आएगा वरंट दे। ना तो वर दे आएगा, ना वॉजेंट दे आएगा, ना वॉज दे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लिखी हुई है वर। तो वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म हुई वरंट, और फ्यू की जगह मतलब दे। क्वेश्चन नंबर 3 है ही अराइव्ड डैश देन आई। मतलब या तो वो मुझसे पहले आ गया या वो मुझे बाद में आ गया। तो LATTER, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, मतलब जो इंटरवल के बाद का जो पार्ट था वो बोरिंग था। और लेटर मतलब बाद में, लेटेस्ट मतलब अभी अभी, और लास्ट मतलब पिछला। तो ही अराइव डैश देन आई मतलब वो मेरे से पहले आ गया या वो मेरे बाद में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाद में, लेटर। क्वेश्चन नंबर 4, द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज 2 ऑफ हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट। जब भी एक रूल है जो आपको वीडियोस में मिल जाएगा, जब भी हम एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जोड़ें तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। भले ही यहाँ पे प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है द चीफ मिनिस्टर, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर नहीं लग सकता क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हैव नहीं लग सकता, आर बिल्कुल नहीं। तो क्या बनेगा, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। तो द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज 2 ऑफ हिज मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रॉबर टुगेदर विथ हिज गैंग। तो यहाँ पे भी क्या है, एक टुगेदर विथ करके एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो जब भी ये वर्ड आते हैं तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही क्या लगता है, वर्ब। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वॉज आ सकता है, आगे देखते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप देखते ही आप आंसर टिक कर दो, आगे देखना बहुत कंपलसरी है। वर नहीं आ सकता, हैव बीन नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। तो आंसर क्या बचा, वॉज। द रॉबर टुगेदर विथ हिज गैंग वॉज कैप्चर्ड। नेक्स्ट है द पुलिस डैश विजिलेंट। जितने भी नाउन जो दिखते तो हैं सिंगुलर पर होते क्या हैं, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, चिल्ड्रन, पीपल, तो ये होते तो ज़्यादा ही हैं। तो पुलिस के इनके साथ हमेशा कौन सा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो इज़ सिंगुलर है, नहीं आ सकता। वॉज भी सिंगुलर है, नहीं आ सकता। हैज़ बीन भी क्या है, सिंगुलर ही है। तो क्या आएगा, द पुलिस आर विजिलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है द ब्रेकफास्ट विल बी रेडी सून। अब इसको ब्रेकफास्ट नहीं बुलाते, ब्रेकफास्ट बुलाते हैं। तो जब भी कोई ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो तो उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। तो एरर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ये आर्टिकल द के यूजेज में आता है। नेक्स्ट 8th नंबर पे आर्टिकल का एरर है एल्प्स सेपरेट फ्रांस एंड इटली। एल्प्स करके एक माउंटेन की चेन है, जैसे यहाँ पे हिमालयाज़ है, तो इनके साथ में हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। द आप सेपरेट फ्रांस एंड इटली। वैसे ही जो हिमालयाज़ है तो हिमालयाज़ के आगे भी क्या आएगा, द हिमालयाज़। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट कोई चेन नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एवरेस्ट है, एक चोटी है। तो उसके साथ आर्टिकल द का आना नहीं है।
नेक्स्ट है गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी क्या है, लार्जेस्ट है, तो इसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग आएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन आंध्र प्रदेश, इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मैनी ग्रेट शिप्स क्रॉस अटलांटिक। अब ये जो अटलांटिक है तो अटलांटिक के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा क्योंकि जो शिप्स हैं वो सारी की सारी कहाँ से पुल होती है, अटलांटिक से। तो ऑप्शन नंबर सी। 11th से भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है। आई विश टू विजिट द ब्लैक फॉरेस्ट। अभी जो द ब्लैक फॉरेस्ट है ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और इसका नाम है, प्लस ये एक जो है स्पेसिफिक थिंग आ गई, तो इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है इसमें। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है आई यूजुअली ट्रैवल इन गुरुदेव एक्सप्रेस। तो जब किसी ट्रेन का नाम आ जाए और वो स्पेसिफिकली हो तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ होगा, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस। तो आई यूजुअली ट्रैवल इन द गुरुदेव एक्सप्रेस। 13th क्वेश्चन देखिए एवरी इवनिंग ही रीड्स द बाइबल। तो बाइबल के साथ में द आना अनिवार्य है क्योंकि ये क्या है, जो क्रिश्चियंस की होली बुक है और जितनी भी होली बुक्स है उनके साथ आर्टिकल द का आना ज़रूरी है। ये आर्टिकल द की विशेषताएं हैं। 14th माई सन ऑलवेज कीप्स एनसाइक्लोपीडिया फॉर रेफरेंस। इसमें नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द USA एंड USSR आर द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड पावर्स। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे USA के साथ तो द आया और USSR के साथ क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द आएगा क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ का समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। द USA एंड द USSR आर द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड पावर्स। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राजू इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये जो टॉलेस्ट है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जो टॉलेस्ट होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है और आर्टिकल द का यूज़ है कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा सी, राजू इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जो है प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। अपन को प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन में से सही है। शी स्कम्प्टेड डैश द फैटल डिजीज़, मतलब उसके अगेंस्ट वो लड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, बाकी किसी का यूज़ नहीं होता। तो हमेशा जब भी डिजीज़ की बात आती है तो अपन टू लगाते हैं। 18th डोंट टेम्पर डैश द लॉग। तो डोंट टेम्पर विथ द लॉग आएगा। फैक्ट है, टेम्पर के साथ में हमेशा क्या आता है, विथ आता है, उससे छेड़छाड़ ना करो। ही इज़ थर्स्टिंग फॉर रिवेंज, मतलब वो जो है रिवेंज के लिए, तो के लिए का मतलब होता है फॉर। ही इज़ थर्स्टिंग मतलब वो भूखा है रिवेंज का। 20th इफ़ यू ट्राई यू कैन ट्रायम्फ, मतलब क्या है कि जो डिफ़िकल्टीज है उससे ओवरकम कर लोगे। तो डिफ़िकल्टीज से ओवरकम करने के लिए अपन ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आई एम ग्रेटली प्लीज्ड, एट हो सकता है, फॉर हो सकता है, इन हो सकता है, विथ, लेकिन मैं उसके साथ आई एम ग्रेटली प्लीज विथ हिम आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ही रोट आंसर्स डैश अ पेंसिल। जब भी अपन किसी चीज़ मतलब टूल या फिर कोई हथियार की बात करते हैं तो हमेशा हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ लेते हैं। तो ये जो पेंसिल है ये स्टूडेंट का एक तरह से हथियार ही है, तो ये ही रोट आंसर्स विथ अ पेंसिल। 23rd क्वेश्चन कहता है आई सॉ हिम इन चेन्नई 2 months डैश, मतलब मैंने 2 महीने पहले उसको देखा था। तो जब भी था की बात हो जाती है तो अपन क्या लगाते हैं, अगो। आई सॉ हिम इन चेन्नई 2 months अगो, तो ऑप्शन नंबर सी एरर है। 24th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, मतलब किसकी स्पेलिंग सही है। तो जब अपन सेपरेट की बात करते हैं तो सेपरेट में एस के साथ तो लगता है ई,
और पी के बाद में ई ना लग के क्या लगता है ए। तो मैं अभी बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, बाकी सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड, इन सब में से एक जो है गलत वर्ड है। तो फॉर्मेट बिल्कुल सही है, फॉर्ज भी सही है, फॉर्ज मतलब धोखा, फॉरफिट भी सही है, फॉरफिट का मतलब होता है तारबंदी करना, लेकिन ये जो फॉर्मली है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और एल आएगा। तो इसमें देखिए आपको क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर देना, तो इसमें पूछा गया है कि जो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर एक। आज के लिए इतना ही, आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कल हम फिर मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ और पार्ट 4 के साथ। थैंक यू।